तो पहली मांग क्या है आप? हमारा ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दे सरकार, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला C2+50 की बात हो रही है, ये इन्होंने हमारे साथ, हमारे संगठन ने एक बार आंदोलन किया 2018 में। तब हम उस समय के जो खेती बाड़ी मंत्री थे, उनके हाथ का पत्थर पड़ा हमारे पास, वो भी सरकार के सामने रखा कि उन्होंने ये कह कर दिया कि C2+50 के हिसाब से हमको फसलों का भाव हम देंगे। अब ये C2+50 क्या चिड़िया है भाई साहब? थोड़ा सा हटना, मैं ये ट्रैक्टर दिखाना चाह रहा हूँ। वीर जी थोड़ा हटना, थोड़ा हटना, थोड़ा हटना एक बार ट्रैक्टर। ये देखिए C2+50 आपको समझाने की जरूरत है। C2+50 में क्या होता है कि जो पैसा लगता है, जो पैसा लगाता है किसान, उसका ब्याज भी है। अब ट्रैक्टर खरीदा, आप कार खरीदते हैं, आप कारोबारी हैं, तो आप डेप्रिसिएशन उस पर लेंगे। ट्रैक्टर की कोई डेप्रिसिएशन मिलती है क्या? जो ब्याज है जमीन का, जो पैसा लगाया, वो पैसा ब्याज के तौर पर क्या गिना जाता है इस रकम में? इसके अलावा जो आप खरीदी कर रहे हैं, टिलर लिया, हैरो लिया, रोटावेटर लिया, हार्वेस्टर लिया, क्या उसके पैसे लगाए जाते हैं? इस बात पर सरकार क्या कहती है? कारोबारी तो सारी चीजों का फायदा उठाते हैं, आपको क्यों नहीं दिया जाता? दरअसल जो सरकार की ओर से बात आती है ना संदीप जी, मुझे ये लग रहा है कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वो एक कमेटी बन गई, अब इसके ऊपर मैं ये कह रहा हूँ, वो तो कमीशन था, ये कमेटी की बात कर रहे हैं। एक कमीशन की सिफारिश आ चुकी है कि इस हिसाब से किसानों को तो ये रेट देना बनता है, दिया जाए, कम से कम बोला उन्होंने। अगर वो भी देने से सरकार अब ये कहे कि इसके ऊपर और कमेटी बनाने की जरूरत है, मुझे लग रहा है तो चंडीगढ़ में जो बैठक होने वाली है, अगर सरकार ये मांग नहीं मानती तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। देखिए, आंदोलन रुकने की कोई संभावना कैसे होगी जब हमारे किसान को लगातार, अभी तक अगर पूरे देश के किसान का आप आंकड़ा देखोगे, 7 लाख के करीब किसान सुसाइड कर चुका पूरे देश में। जब हमारा किसान सुसाइड कर रहा है, हर रोज सुसाइड कर रहा है, तो तब तक तो ये आंदोलन रुकने की कोई संभावना नहीं। ये चुनाव से पहले ये आंदोलन क्यों याद आता है? सरकार ये बात लगातार कह रही है जी राजनीतिक साजिश है, विपक्ष के हाथ के आप मोहरा बने हुए हैं। देखिए, मैं क्लियर कर दूं कि चुनाव का समय लाया कौन? हम नहीं लाए। हमने तो इन लोगों को 1 साल पहले से मांग पत्र हमारे बार बार इनके पास जा रहे हैं, पता नहीं कितनी बार जा चुके हैं। 3 मांग पत्र तो मैं आपको गिना सकता हूँ। पूरे भारत के अंदर डिप्टी कमिश्नरों के माध्यम से मांग पत्र भेजा गया, फिर हमने गवर्नर के माध्यम से मांग पत्र भेजा गया, राष्ट्रपति जी को जाकर मांग पत्र देकर आए, प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र दे दिए। वो जब इनके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, उनकी वेट करते कर, जब उनको मांग पत्र देते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब मुझे बर्दाश्त की इंतहा हो रही है। बर्दाश्त की इंतहा हो रही है। पर बर्दाश्त की इंतहा में अब आप हरियाणा से क्योंकि ताल्लुक भी रखते हैं, अनिल विज कहते हैं चंडीगढ़ में बैठ के बात क्यों नहीं करते भाई? दिल्ली जाने का इतना शौक क्यों है? दिल्ली को दहलाना चाह रहे हैं। संदीप जी, हम माननीय गृह मंत्री हैं हमारे राज्य के अनिल विज जी, उनसे कहना चाहते हैं 13 महीने तो हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, उसके बाद जैसे डल्लेवाल जी ने कहा 26 महीने तक तो हम मांग पत्र जो हमारे थे, जो 9 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय से जो हमारे को चिट्ठी दी गई थी, जो उस पर लिख के दिया गया था, वो हमारी मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए तो दिल्ली जा रहे हैं ना। कल अनिल विज जी का एक और बयान आया, वो कहते हैं हमारे ड्रोन जा रहे हैं, तो वो ऐतराज उठा रहे हैं, हमारे ड्रोन पंजाब में जा रहे हैं। तो हम कहते हैं आपका पंजाब और हरियाणा अलग थोड़ा, जी तो हमारे देश के किसान हैं, पूरे देश के किसान आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान बना दिया, भारत पाकिस्तान बना के, और आप ही कमेंट कर रहे हैं। एक तरफ तो आपने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें कर दी, हमारे ग्रामों के इतने हालात कर दिए भी, एक गांव से दूसरे गांव के लिंक। तो आप उकसा रहे हैं। लोग ये कहते हैं किसान देखिए अब रेला, ये 5 किलोमीटर लंबा रेला जी, बैरिकेड तोड़ देंगे, उत्पाती हैं किसान तो हमें परेशान करते हैं। ये भी तस्वीर दिखाई जा रही है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ये सुबह से कल डल्लेवाल जी ने दिखाया था, ये भी तस्वीर दिखाई जा रही है ना जी। ये दागे जा रहे हैं गोले, ये हमारे ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं। ये तस्वीर कौन दिखा रहा है? सरकार दिखा रही है ना। हमने तो हरियाणा में तो रुकने का कोई सिस्टम नहीं था, हम हरियाणा से हम भी दिल्ली जाना, ये पंजाब और पूरे देश के किसान पंजाब में जा रहे हैं, तो हम तो दिल्ली जा रहे हैं ना, अपनी ही देश की राजधानी में अपने ही देश का किसान जा रहा है। तो ये हरियाणा की सरकार की ठेकेदारी पिछली बार भी ले ली इन्होंने, 2020 में वो भी फेल हो गए, अब फिर ले ली, तो हम तो दिल्ली जाएंगे ना। दिल्ली जाएंगे तो ये कल जो एक अधिकारी पकड़ा है, पुलिस का मुलाजिम पकड़ा है, वो मुलाजिम हमने पकड़ के लेके आए। उसके बाद
उसको ये देखा भी उसके साथ 20-22 बंदे थे, वो ईंटें इधर से उकसा के जो पुलिस वाले आगे से रोकते थे, उनके हमारे बच्चों को, हमारे किसानों को भड़का के उनको ईंट मारते थे तो आंसू गैस के गोले छोड़ते थे। अब किसान को बदनाम करने के लिए हरियाणा सरकार अपने ही मुलाजिमों को हमारे पंजाब वाले हिस्से में भेजकर और बदनाम कर रही है। उसके बाद उसको पकड़ के पंजाब पुलिस के हवाले किया। उसके ऊपर उसके फ़ोन पे कभी सीआईडी का, कभी जींद एसपी का, कभी सिक्योरिटी इंचार्ज का, कभी सिरसा से, पूरे हरियाणा से फ़ोन आ रहे थे। वो फ़ोन हमने जब आते थे उसको होल्ड करके मीडिया में भी दिखाई, सुनाए भी। ये सरकार तो इतनी चालें चल रही है हमारे किसानों को बदनाम करने के लिए भी, ये इतना नैरेटिव सेट कर रही है भी किसान नहीं को हुआ है, पूरे देश, बाहर के देश से आया। तो जब इतनी बड़ी बात हो रही है, पूरा देश देख रहा है, ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है, इसका हालात क्या किया जा रहा है। लेकिन एक एक जो हमारे किसानों के ऊपर हम कम बिल्कुल शांतमय तरीके से हमारे आगू साहबान बोल रहे थे तो एकदम इकट्ठे हुए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।